नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं मतदान के बाद का सूरत हाल। और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी से। कोई इन्हें दबंग जिलाध्यक्ष कहता है, कोई इन्हें मेहनती जिलाध्यक्ष कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इसी सब कहने सुनने के बीच में इनके अपने वर्तमान कार्यकाल की एक बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने अभी हाल में गुजारी है, यानी कि विधानसभा चुनाव की। मथुरा जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तरीके से जिस तरीके से वितरण किया है, तो उसमें मथुरा महानगर भाजपा के पास मथुरा और गोवर्धन विधानसभा की जिम्मेदारी आ जाती है, और मथुरा में भाजपा जिलाध्यक्ष के पास छाता, माट और बलदेव विधानसभाओं की जिम्मेदारी आ जाती है। तो 3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज हमसे बातचीत कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और सभी को हमने कहा, हालांकि आपने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया है, लेकिन अपने 3 प्रत्याशियों बल्कि 5 प्रत्याशियों का पार्टिसिपेशन कराया है, तो तटस्थ होकर के सबको शुभकामनाएं। तो आपको भी शुभकामनाएं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि किस तरीके से, धन्यवाद पहले जी बहुत शुक्रिया, किस तरीके से देख रही हैं जिस तरीके से पूरा चुनाव गुजरा है, आपको संकेत क्या लग रहे हैं, आपका मन क्या कहता है 10 मार्च के इंतजार के बावजूद? सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। उसके जो सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, उसको देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि हम मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट निकाल रहे हैं। आपकी अपनी 3 विधानसभाओं के क्या हाल हैं बताया जा रहा है, इसको मैं यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ कह दूँ तो इसमें, और मैं चाहता हूँ कि आप तक सीधी सीधी बात जाए। पहली बात तो ये बताइए कि आपने इस्तीफा क्यों दे दिया था? मैंने इस्तीफा कब दिया? तो इतना जोर शोर से क्यों चला कि मधु शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया? बल्कि उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन शाम को मैं मार्ट की तरफ से आ रही थी, छाता बलदेव होते हुए मैं मार्ट से आ रही थी। तो जब मैं शाम को 7 बजे करीब शेरगढ़ के से निकल रही थी, तभी मुझे कोई पत्रकार भाई हैं, उनका फ़ोन आया कि बहन जी किसी पूर्व जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है क्या? मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर्स थे गाड़ी में। मैंने कहा कि कोई इस्तीफा हुआ है आज? बोले नहीं बहन जी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कुछ नहीं हुआ। फिर लगातार झड़ी लग गई, लगातार 10 लोग आपके अब उस पे आ गए। पूर्व जिलाध्यक्ष से वर्तमान जिलाध्यक्ष मधु शर्मा पर आ गए। और उसमें बात ये निकली थी कि मधु शर्मा जी ने शाम होते होते 3 विधानसभाएं जिनकी जिम्मेदारी उनके पास है वहां का प्रदर्शन देख लिया, तो हताशा में उन्होंने कहा कि पहले इस्तीफा दे दो। जब मेरे तभी मैं कह रहा हूं कि आपकी विधानसभाओं के हाल क्या है। देखिए, जब मेरे पास अगले रिपोर्टर भाई का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि बहन जी आपने कोई इस्तीफा दिया है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताइए मैं इस्तीफा क्यों दूंगी? एक कारण तो मिले, सुबह से घूम रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और अभी घर आने वाले हैं तब तक आता है कि मैंने इस्तीफा दिया। वो एक क्या है कि जो विपक्षी हैं उनके पास कुछ तो बचा नहीं है ना, थोथा चना बाजे घना। मथुरा और गोवर्धन को लेकर के भाजपा संगठन हो या आम आदमी, देखिए किसी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। 10 मार्च का इंतजार तो करना पड़ेगा, बट प्रेडिक्शन आती है, लोग अपनी जो एक्सरसाइज आप लोगों ने की है उसका एक आप लोग आकलन भी करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 3 विधानसभाओं में तो आप लोग बिल्कुल लबालब पे हैं, बहुत कड़ी संघर्ष है। मथुरा और गोवर्धन फिर भी सूदिंग है, यहाँ से परिणाम ज्यादा आसान समझ में आता है। अब ये आपको, तो आप रिपोर्टर हैं, आपके पास सूचनाएं आ रही होंगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी उस विषय में। लेकिन जहाँ तक मेरी तीनों विधानसभाओं का जो आप पूछ रहे हैं, तो हमारी 3 विधानसभाओं से हम भाजपा के प्रत्याशी बिल्कुल क्लियर निकल रहे हैं। छाता से लक्ष्मी नारायण जी बिल्कुल क्लियर। आधार क्या बन रहा है जीत का? लक्ष्मी नारायण जी का आधार ही आधार है। खुद हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने काम किया है और नीचे बेस तक जाके काम किया है। कार्यकर्ता के लिए वो लड़े हैं, जमीनी कार्यकर्ता वो खुद हैं। तो इसलिए उनका, उसके अलावा हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए ये है कि हमारा जो ठाकुर वोट है वो पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए एक लामबंद होकर उसने भाजपा को, उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है, हालांकि भगवान करे किसी भी तरीके से हमारे देश में जाति आधारित चुनाव धीरे धीरे खत्म हो जाए, लोग गुण दोष के आधार पर चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन करें, सभी मतदाता, ऐसा जागरूकता आती चली जाए, धीरे धीरे सही लेकिन बदलाव आए। किंतु फिर भी अगर ये बात आप कहती हैं तो वहाँ तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। ठाकुर तेजपाल सिंह एक वहाँ के कद्दावर नेता हैं, तो उसमें तो लगता है कि उन्होंने अपने वोटर्स को इंटैक्ट किया है। देखिए, ठाकुर तेजपाल सिंह जी अभी पिछले 5 साल आपको कहीं दिखे? जब से मैं जिलाध्यक्ष बनी हुई, या पहले मैं मार्ट की संयोजक थी, मैंने इन 5 साल में जब चुनाव हुआ तब आए होंगे ठाकुर तेजपाल सिंह, उसके बाद वो कहीं दिखे नहीं। पूरा कोरोना काल निकल गया। कितना छाता के जो हमारे बॉर्डर्स थे उन पे कोरोना के समय कितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखे। अब वो अचानक आते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे वोट दे दो, ऐसा नहीं है। जनता सब समझती है। और मैं ये नहीं कह रही कि केवल ठाकुर, हमारे लिए जो हमारे प्रत्याशी के अलावा आप कहीं भी देखें, प्रत्याशी के अलावा जनता ने एक निश्चय किया है और राष्ट्र हित में वोट दिया है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस सेंटेंस में मेरा एक अलग से सेपरेट सवाल आएगा। बलदेव विधानसभा में क्या आसार पा रही हैं? वहां तो कहा जा रहा है कि रालोद बहुत मजबूत है, और ये खबरें तो आप तक भी आ रही होंगी। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं, मैंने कहा ना कि 10 मार्च का इंतजार करते हैं, फिर भी
देखिए, सब अपनी अपनी बात कहेंगे। रालोद कह रही है मैं मजबूत हूँ, बसपा कह रही है मैं मजबूत हूँ। मुझे तो बलदेव में बसपा के प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता है, मुझे याद ही नहीं है कौन तो नाम अभी से। तो रालोद की बात कर लीजिए ना। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ तो सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। रालोद, एक बार बताइए, रालोद ठीक है, रालोद मजबूत है बलदेव में, लेकिन वो मजबूत कहाँ तक थी? जब वहाँ पे लोकल प्रत्याशी उतर रहा था तब रालोद मजबूत थी। मैं भी मान रही हूँ कि तब रालोद मजबूत थी। आपने एक लोकल एक कार्यकर्ता जिसको पहले ये टिकट दे रहे थे, आपसी इनकी कोई मतभेद हुए, आपसी पार्टी में कोई दो दिग्गजों में मतभेद हुए और बाहर से आपने एक महिला को यहाँ पर बुला ये लिया। तो आप स्वीकार कर ही रही ना कि उनकी कमजोरी शायद आपको फायदा दे जाएगी, अदरवाइज आप लोग कमजोर हालत में थे, उनकी कमजोरी आपको फायदा दे रही है। नहीं, अब वो आप अनूप भाई हैं, आप तो उसमें से निकाल ही लेंगे बात। मैं बताती हूँ, देखिए मैंने, आपने जो वो कहा, हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि हम ही बहुत मजबूत है। आपने कहा रालोद मजबूत है, मैंने माना हाँ रालोद मजबूत है, लेकिन रालोद मजबूत तब तक थी जब तक वहाँ पे लोकल प्रत्याशी था। मार्ट को बता दीजिए, और मार्ट से तो आपका अपना बहुत बढ़िया नाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ तो आपके प्रत्याशी पहले शुरुआत में तो बिल्कुल लगा कि चुनाव कंटेस्ट में दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, पहले 3 नंबर पर चले, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा तेजी पकड़ी, लेकिन मतदान लोगों का कहना है कि काफी राजेश चौधरी के मद्देनजर, भाजपा के मद्देनजर बड़ा अपेक्षित हो गया। क्या सीन बनता देख पा रही हैं आप? अभी आपने कहा पहले शुरू में वो 3 नंबर पे दिखे, फिर आगे आए, तो जो लास्ट में आपने कहा कि मतदान वाले दिन स्थिति बदली, मतदान का प्रतिशत बढ़ा, तो मैं कहती हूँ कि वो जो 3-2 करके हम वहाँ पे 1 पर आ चुके हैं। मार्च में 2016 से कार्यकर्ता बहुत मजबूत हुआ, नीचे बूथ तक कार्यकर्ता इतना मजबूत हुआ, उसने ये नहीं देखा कि प्रत्याशी कौन, उसने बस ये देखा है कि मुझे अपने बूथ से शर्मा जी का जाना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? नहीं, कहाँ है एस.के. शर्मा? मैंने ये बात तो एक बार मेरे से एक और रिपोर्टर भाई ने पूछी, तो मैंने कि एस.के. शर्मा जी का जाना कितना नुकसान, एस.के. शर्मा जी का जाना नुकसान क्यों है? 60,000 वोट था साहब उनके पास। एक सेकंड, मैं वहीं आ रही हूँ। 2016 जुलाई में मुझे मार्च में विधानसभा संयोजक बना के भेजा गया था। जो कार्यकर्ता जुड़ा वो जुड़ता चला गया। उसमें एक कहा कि लहर, एक हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की लहर थी, वो भी था, और कार्यकर्ता जुटा। कार्यकर्ता ने देखा कि प्रत्याशी नहीं, हमें भाजपा के लिए काम करना है। वो वोट भाजपा के या मोदी जी के चेहरे के, उनकी ब्रांडिंग के थे, वो एस.के. शर्मा जी के नहीं थे। नहीं, वो भाजपा के लिए थे, वो भाजपा के प्रत्याशी के लिए थे। अब एस.के. शर्मा जी प्रत्याशी थे तो उनको वोट मिला। अब बस एक आखिरी सवाल, मैंने दो बार आपका जो बातों का जिक्र चल रहा था उसमें संभाल के रख रखा था। आपने लक्ष्मी नारायण जी के तौर पर भी कहा, और अभी यहाँ पर भी आपने, जब बात चल रही थी राजेश चौधरी जी के संबंध में या पूरन प्रकाश जी के संबंध में, तब भी आपने कहा कि संगठन, योगी, मोदी, ये कई मर्तबा ऐसा देखने को मिला है कि प्रत्याशियों से भी आगे ये चीज़ें चलती रहीं। क्या आप इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करती हैं कि अगर कहीं पर किसी जगह पर प्रत्याशी की छवि उस रेस में सही तरीके से नहीं चल पा रही थी, तो वहाँ जाकर के ब्रांड योगी, ब्रांड मोदी ही चले हैं, वो हावी रहे? देखिए, योगी जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हर जगह थी। प्रत्याशी ने कहीं अप डाउन किया होगा, लेकिन ये 3 जो फैक्टर हैं ये हर जगह थे। फिर से मैं अपने सवाल को फिर से दोहराता हूँ, क्या आप ये मानती हैं कि प्रत्याशियों की छवि उतनी बेहतर नहीं थी जो किसी एक जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर दी जाती, उसे जाकर के पार्टी ने या ब्रांड मोदी ने या ब्रांड योगी ने ही संजीवनी दी है? परिणाम 10 मार्च को आएगा। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी लगातार विधायक मंत्री रहे हैं, तो वो हमारे जिताऊ प्रत्याशी हैं। इधर पूरन प्रकाश जी वो रहे, उनके पिताजी रहे, तो वो हमारे जिताऊ प्रत्याशी हैं। तो ये कहना कि प्रत्याशी में कहीं कोई कमी थी, ये निराधार है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर प्रत्याशी से पर्सनल गुटबाजी करके कहीं पे किसी ने कोई एक माहौल क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पर, लेकिन प्रत्याशी से अगर किसी के मन में कोई दिक्कत आई, तो वहाँ पे योगी जी और मोदी जी लगातार। ये दिक्कतें तो आई ना, ये अनुभव तो जिलाध्यक्ष के तौर पर आपने भी किया होगा, और आप सिर्फ 3 पे मत सिमटिए, मैं पूरे मथुरा जनपद की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। देखिए, और इन चीजों को स्वीकार क्यों, जनता सब सीधे सीधे बोल रही हो, मैं बात करता हूँ। चलिए इस नारे को सुन लीजिए, इस नारे के बाद बहुत इस आसान सहज होकर के मुस्कुराते हुए सही सही जवाब दे दीजिएगा। एक नारा सुन लीजिए, ABCD तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। खूब चला। ये चलाया किसने चलाया? जनता बोल रही थी साहब। ये क्या आप किसी को जाकर के इंजेक्शन देके आई थी या मैं देके आया था? नहीं। जनता ने बोला, हमने देखा, मुखर होकर लोगों ने बोला। देखिए, ये मैंने भी देखा, आप बता रहे हैं, लेकिन ये क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। किसी ने छोटी सी बात कही, सोसाइटी से ही सोशल मीडिया बनता है मधु जी। इस सोसाइटी पे आप यहाँ से जाइए तो आप नए बस स्टैंड स्टेट बैंक के पास खड़ी हैं, आगे जाइए आप होली गेट पे खड़ी हैं, इधर चली जाइए आप श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास खड़ी हैं। ये सोसाइटी, ये सड़कें, यही तो सोशल मीडिया को बना देती है। वहीं से तो लोग बोल रहे
थे, देखिए। ABCDEFGH तेरी खैर नहीं फला, लेकिन योगी तुझसे बैर नहीं। तो क्या है इसका अर्थ? मैं इसका मतलब कि एंटी इनकन्वेंसी कहीं ना कहीं जाकर के प्रत्याशियों पर तो बहुत हावी थी, लेकिन कोई ना कोई रणनीति आप या आपका संगठन या आपके अनुषंगिक संगठन इस तरीके से बना गए कि वो ब्रांड योगी को आगे बढ़ाते चले गए। नहीं, देखिए मैं ये कहती हूँ जो आप कह रहे हैं वो नारा हमने भी सुना। अभी आपने कहा सड़क वगैरह, उसके जनक मत मानिए किसी को, वो तो स्वाभाविक था। जहां तक मैं आपकी बात पे ही आ रही हूँ। कॉन्स्पिरेसी मत मानिएगा किसी की। कॉन्स्पिरेसी मैं बिल्कुल नहीं मान रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हो सकता है ये किसी व्यक्ति विशेष का, किसी हमारे प्रत्याशी से कोई अनुभव, कटु अनुभव रहा हो, उसने ये बात लिख दी। उसको क्या होता है कि उसने ये बात लिख दी कहीं पे या बोल दी, तो 4 जनों ने उसे और फॉलो कर दिया। अगर कहीं किसी का कोई छोटा मोटा काम रह गया होगा तो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो कर दिया, लेकिन उसके आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि ये आम राय थी। हालांकि ये सब चीजें हम मतदान के बाद बात कर रहे हैं। मतदान के पहले की अगर बात होती तो लगता कि भाई इस सब से क्या हो रहा है, कैसे माहौल बना। अब तो वोट पड़ चुके हैं, अब तो जो होना था वो हो चुका है। नहीं, निश्चित तौर पे वोट पड़ चुके हैं। और देखिए, प्रत्याशियों ने मेहनत की है, प्रत्याशियों ने काम किया है, प्रत्याशियों की छवि अच्छी थी। और 2 प्रत्याशी हमारे दिग्गज थे, एक नए प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के तौर पे बहुत सारे विकास के काम कराए हैं। चलिए, अब आप अपनी उम्मीदों और आशाओं को जीवित रखिए। 10 मार्च का इंतजार हम भी कर रहे हैं, जनता जनार्दन भी कर रही है। सब जने मिलकर के उस महोत्सव का जब कंक्लूजन आएगा, जब एकदम उपसंहार हो रहा होगा साल लास्ट में जाकर के, तब देखेंगे कि किसके किस्मत में क्या आया। नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे साथ रही भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा। ये तो जिलाध्यक्ष है, आप किसी कार्यकर्ता से पूछिए, भाजपा के क्या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए तो वो सीधे दावा करेगा। 5 विधानसभाओं का यहाँ दावा कर देगा, 403 के लिए भी दावा कर देगा। और उसमें अब हम जिलाध्यक्ष से बात कर रहे हो तो स्वाभाविक रूप से उनका दावा आना ही है। 3 विधानसभाओं की सीधे तौर पर उनके पास जिम्मेदारी है। जनपद में 5 विधानसभा आती है तो 5 पर वो अपना प्रभावी दावा पेश कर रही हैं। उनका ये कहना है कि बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मेहनत, रणनीति और प्रत्याशियों के कार्य की वजह से सामने आएंगे। देखना होगा कि 10 मार्च उनके दावों को कितना सच साबित करता है। और जो अचानक एक अफवाह चुनाव के दिन ही उनकी इस्तीफे को लेकर के फैल गई थी, उस अफवाहों की चर्चाओं के दौर के बीच में ये चुनाव परिणाम उनके खाते में सफलता दर्ज करवाता है, मिली जुले परिणाम दर्ज कराता है या असफलता दर्ज कराता है। इसके लिए इंतजार करिए 10 मार्च का। ये थी हमारी खास बातचीत भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।